गुड मॉर्निंग टू ऑल माय फ्रेंड्स। आज मेरे साथ मिस्टर सैयद रज़ा अली हैं, जो हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं, पुंछ के रहने वाले हैं। श्रीनगर में एसएसएम इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोडक्ट हैं और अक्सर आप मुझे वीडियोस पर सुनते होंगे जब मैं कहता हूं कि बच्चे जब हमारे पास एडमिशन के लिए आते हैं, जेई सिविल हो, जेई मैकेनिकल हो या जेई इलेक्ट्रिकल हो, बच्चों का और उनके पेरेंट्स का एक बहुत अहम डायलॉग है जो मैं आपके सामने बताऊंगा। सब लोग कहते हैं हमारे कॉलेजेस में हमारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुई, हमारे कॉलेजेस में हमारी अच्छी पढ़ाई नहीं हुई। कॉलेज वालों की वजह से नहीं, किसी न किसी वजह से नहीं हो पाई। तो हम उनको अक्सर कहते हैं डोंट वरी, हम बहुत बेसिक पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं, डाउट्स क्लियर करते हैं। आज आप रज़ा साहब की ज़बानी ये सब बातें सुनेंगे। रज़ा साहब की एक बहुत तारीफ़ है कि जैसे इन्होंने यहाँ से जेई सिविल की कोचिंग ली हमसे, तो जेई के एग्ज़ाम पास कर लिए, उसके बाद एई का भी एग्ज़ाम पास कर लिया। हमने इनको एई के लिए तैयार नहीं करवाया, लेकिन इनकी अपनी लगन ऐसी थी। देखिए, बच्चे तो हमारे पास सब बराबर आते हैं, लेकिन ऐसी क्या बात है कि सब में से एक बच्चा जो है वो बड़ा डिफरेंट होता है। रज़ा साहब की एक तारीफ़ है, मुझे आज तक याद है। अगर आप हमारे अटेंडेंट रजिस्टर देखेंगे जो हम अटेंडेंस मार्क करते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए, ये डाटा कलेक्ट करने के लिए, जो बच्चे रेगुलर रहते हैं और पंक्चुअल हैं, मुझे आज तक याद है रज़ा साहब कभी क्लास में 2 मिनट के लिए लेट नहीं हुए, कभी एब्सेंट नहीं हुए, और उसका ही आज नतीजा है इनकी रेगुलरिटी, इनकी पंक्चुअलिटी, इनका डिसिप्लिन, इनकी रिस्पेक्टफुलनेस। ही वॉज ऑलवेज रिस्पेक्टफुल। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे बच्चे जो अपनी भी मेहनत करें। हम तो पढ़ाएंगे, हमने तो सबको पढ़ाया। ऐसी क्या बात है रज़ा साहब में कि जेई के एग्ज़ाम भी पास कर लिया और एई का भी पास कर लिया। आज एई बन गए हैं और 2-3 दिन में जे एई ज्वाइन करने वाले हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इनको इस वीडियो के माध्यम से इनको और इनके पेरेंट्स को, इनके दोस्तों को, इनके परिवार को, सबको, अपने आप को, इनके टीचर्स को, सबको मुबारकबाद देता हूँ। रज़ा साहब, मैं आपसे ये बात सुनना चाहता हूँ। पहले तो मुझे ये बताइए, ऐसा क्या कारण था कि आपने पायनियर्स एकेडमी को चुना? जब आप एसएसएम कॉलेज से बीटेक करके आए, तो आपको कैसे मालूम पड़ा कि पायनियर्स एकेडमी है जहाँ एक अच्छी पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था है? हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सर, मैं जब 2019 में पास आउट होके आया तो आई वॉज लुकिंग फॉर ए इंस्टीट्यूशन टू गेट कोचिंग। तो सर, मुझे अपने फ्रेंड से पता चला कि कच्ची छानी में एक इंस्टीट्यूट है, पायनियर्स एकेडमी, जहाँ पे काफ़ी अच्छा स्टाफ है, टीचर जो हैं काफ़ी डेडिकेटेड हैं और काफ़ी अच्छा वो कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। सर, मैं अपने फ्रेंड के थ्रू यहाँ पे पहुँचा, तो जब मैंने कोचिंग ली, मुझे एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगा सर। बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, टीचर बहुत डेडिकेटेड हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। जितने भी टीचर हैं सर, वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, डाउट क्लियर करते हैं सर। कुछ भी कभी भी कोई परेशानी आती है तो बहुत हेल्प करते हैं सर। रज़ा साहब, पढ़ने पढ़ाने के अलावा आपको मालूम है कि हमारी टेस्ट सीरीज़ लगातार होती हैं। हम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी लेते हैं, हम असाइनमेंट्स भी देते हैं, हम आपको स्टडी मटेरियल भी देते हैं। मैं आपको मालूम है कि हमारा जो स्टडी मटेरियल है हर साल अपडेट होता है, कुछ ना कुछ उसमें नया हम डालते रहते हैं। हमारे जो टेस्ट हैं, हर साल एक नई सीरीज़ बनती है, नए टेस्ट पेपर बनते हैं। हम इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि जैसे जैसे रिक्रूटमेंट एजेंसीज अपनी चाल बदलते हैं, अपना तरीका बदलते हैं, अपना पैटर्न बदलते हैं, उस बदलते हुए पैटर्न से हम भी अपने आप को ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार करते हैं बच्चों को। हम वो सारे न्यू पैटर्न्स, नए तौर तरीके जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज अडॉप्ट कर रही हैं, तो आप देखें, आपका एक्सपीरियंस हमारा आपके इन टेस्ट सीरीज़ को, आपके स्टडी मटेरियल को
और हम जो आपको एक नई तरीका है जो हम लोग, मुझे लगता नहीं कि और कोई देता होगा, जो आपको असाइनमेंट देते हैं ये लोग, उनका आपको कितना फ़ायदा रहा, मैं आपकी ज़बानी से सुनना चाहूँगा। सर जो बात रही असाइनमेंट्स की और टेस्ट सीरीज़ की, असाइनमेंट हमेशा सर आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपने स्टडी को कर रहे हैं तो जब तक आप असाइनमेंट सॉल्व नहीं करेंगे या टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप किस लेवल पे हैं। सर पायोनियर का जितना भी स्टडी मटेरियल है या टेस्ट सीरीज़ है वो हमेशा अपडेटेड रही है, और सर उसमें नए पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। जैसे जैसे पैटर्न चेंज हो रहा है, आप कोई भी स्टूडेंट सर स्टैटिक नहीं रह सकता है, उसको वक्त के साथ चेंज होना है, डायनेमिक होना पड़ेगा उसको, क्योंकि हमेशा पेपर का लेवल सर एक जैसा नहीं रहेगा, वो बदलता रहेगा। तो आपको उसके साथ अपने आप को चेंज करना है। यहाँ का सर स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है, टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी है। मैंने टेस्ट सीरीज़ जेई एग्ज़ाम से पहले यहाँ की दी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। सर उसमें अपना लेवल पता चलता है आपको, आप डिफरेंट टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन मिलते हैं आपको, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है सर। देखिए, रज़ा साहब ने बहुत अच्छी बात करी कि ये जो टेस्ट सीरीज़ हैं या हमारी असाइनमेंट्स हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको एक बच्चे का जो हमारे पास ही पढ़ के गया है, ही इज़ फ्रॉम कश्मीर वैली, तो उसने बहुत अच्छा एक हमें एक मैसेज लिखा कि जो सर पढ़ा रहे हैं वो कहीं इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर दे के आया, और उसने हमको एक मैसेज लिखा कि आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि मैंने जेई की कोचिंग आपसे ली और हमारा इंजीनियरिंग सर्विसेज के मैक्सिमम क्वेश्चंस उस स्टडी मटेरियल से और उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से थे जो सर ने मुझे करवाए। तो ये कुछ खास बातें हैं जो सबको मालूम होनी चाहिए, सब बच्चों को मालूम होनी चाहिए। तो रज़ा साहब को यहाँ बुलाने का मेरा मकसद ये था कि एटलीस्ट रज़ा साहब आपको ये बताएंगे। अभी मैं इनके हवाले माइक करूँगा और ये आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या स्ट्रेटजी रहती है, कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि इनके माध्यम से हम तो बताते रहते हैं, लेकिन अच्छा लगेगा अगर एक हम उम्र आपका दोस्त, आपका चाहने वाला, आप ही का क्लास फेलो, आपकी उम्र का कोई यंग बच्चा जिसने ए के और जेई के एग्ज़ाम पास किए हों, बहुत अच्छा लगेगा उनके मुंह से सुनना। लेकिन इनको माइक हैंडओवर करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर कर दूं कि हमारे वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट जिसके 10 बच्चे सिविल ड्राफ्ट्समैन में पास हुए। वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट, देयर इज़ नो अदर इंस्टीट्यूट इन जम्मू एंड कश्मीर विच हैज़ क्लेम्ड कि उनके कुछ ड्राफ्ट्समैन सिविल के बच्चे पास हुए। हमारे 10 बच्चे क्लियर हुए आउट ऑफ 19। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, 50% बच्चा पास हो गया। और लास्ट टाइम जो हमारे जल शक्ति के पेपर आए थे, आपको पता है कि वो पेपर थोड़ा बड़ा उल्टा सीधा पेपर था, बड़ा डिफरेंट, आउट ऑफ एक जो ट्रेडिशन होता है, नॉन ट्रेडिशनल पेपर थे। उसके बावजूद भी हमारे 9 बच्चे जेई बन चुके हैं उसमें से भी। और रज़ा साहब आपके सामने खड़े हैं जिन्होंने ए का एग्ज़ाम भी पास कर लिया। तो रज़ा साहब, हम तो बहुत कोशिश करते हैं बच्चों को बताने की कि आप कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करें, कैसे आप पढ़ें ताकि आपकी कामयाबी सुनिश्चित हो जाए। लेकिन मैं कुछ भी नहीं ज़्यादा कहूँगा, मैं रज़ा साहब के मुंह से ही आपको सुनवाऊँगा कि क्या स्ट्रेटजी रहेगी, कैसे आपको तैयारी करनी है, क्योंकि रज़ा साहब जो आपको बताएंगे इनका ज़ाती तजर्बा होगा। जो भी ये बताएंगे आज आपको छोटी छोटी बातें कि कैसे तैयारी करनी, कैसे पढ़ाई करनी, कौन सी किताबें पढ़नी, जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनके स्टडी मटेरियल को कितना ध्यान देना, कैसे असाइनमेंट्स को ध्यान देना, रेगुलरिटी कितनी महत्वपूर्ण है, पंक्चुअलिटी कितनी महत्वपूर्ण है, डाउट क्लियर करने कितने महत्वपूर्ण है, ये सारी बातें रज़ा साहब आपको अभी बताएंगे। सो मैं रज़ा साहब को माइक देता हूँ। रज़ा साहब प्लीज़ आप इन बच्चों को बताएं। थैंक यू। सर स्ट्रेटजी सिंपल रहनी चाहिए, अपने आप को कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल रहनी चाहिए। जैसे आप स्टडी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या सोर्स फॉलो करने हैं। आपके सोर्सेज लिमिटेड होने चाहिए। आप अपने जो भी सोर्स चुन रहे हैं सर, एक तो रिलायबल होने चाहिए, और आप सर ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि सर मल्टीपल टाइम आप प्रैक्टिस करोगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं लगेंगे, और अगर क्वेश्चन नहीं लगते तो आप में फ्रस्ट्रेशन आएगी, आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए जो आपका एटीट्यूड होना चाहिए। तो सर मल्टीपल टाइम आप अपने इसको स्टडी मटेरियल को रिवाइज करें। उसके बाद सर उसके बाद आप जब आपका रिवीजन अच्छा हो जाता है उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जाएं। डिफरेंट बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। एक तो आप फॉलो कर सकते हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स।
आप प्रीवियस ईयर पेपर फॉलो कर सकते हैं एसएससी के। उसके बाद अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है तो आप गुप्ता एंड गुप्ता बुक फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है, बेसिक से लेके हार्ड टॉपिक्स तक भी इसमें अवेलेबल है। ये 2-3 बुक्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। इससे आपके प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे। और एक बात ये है कि कभी मतलब हमेशा कॉन्फिडेंस इंसान के पास नहीं होता है। जैसे आप स्टडी करने आओगे, स्टार्ट में आपका कॉन्फिडेंस लो होगा क्योंकि आपके पास उतनी नॉलेज नहीं है। तो आपको हमेशा मतलब डाउन टू अर्थ रहना है और जितना ज़्यादा स्टडी आप कर पाओ, अपने आप को टाइम देना है। आपका मतलब फर्स्ट डे से ये मोटिव होना चाहिए कि आपको हर दिन कुछ नया सीखना है। यही मतलब स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल रहनी चाहिए। आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि आपको किस तरफ जाना है, किस तरफ मूव करना है। और आप जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा इन द लॉन्ग रन। क्योंकि जब आप लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी वही काम में आएगी। टीचर का काम है कि आपको जितना भी उसके पास नॉलेज है वो आपको प्रोवाइड करेगा, बट एज ए स्टूडेंट आपकी भी ये ड्यूटी रहनी चाहिए कि आपको अगर कहीं पर डाउट आ रहा है तो आप उनको कंसल्ट करें। टीचर तो आपको बताएगा ही, वो जितनी नॉलेज है वो शेयर करेंगे। टीचर कोई भी टीचर ऐसा नहीं होगा मेरे हिसाब से कि जो अपनी नॉलेज शेयर ना करना चाहेगा। बाकी वो डिपेंड करता है स्टूडेंट का माइंड क्लैरिटी कितनी है, किस डायरेक्शन में वो मूव करना चाहता है। आपको जो टाइम फिजिबल लगता है उस टाइम में आप स्टडी कर सकते हैं। कुछ बच्चे रात में स्टडी करते हैं, कुछ दिन में स्टडी करते हैं, तो वो मैटर नहीं करता है। आपको जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा आप सोर्सेज को फॉलो कर रहे हैं, बट उनको प्रिसाइज रखना है। आप लास्ट तक उनको फॉलो करें, बट उनको मल्टीपल रिवीजन दे सकते हैं आप। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और अभी तो 855 पोस्ट एडवर्टाइज हो गई हैं जेई सिविल की। उसके लिए आप अभी से स्टडी करना स्टार्ट कर दें। जितना पहला आप स्टडी करेंगे वो आपको हेल्प आएगा। 855 पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं। ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा पोस्ट आज तक कभी एडवर्टाइज नहीं हुई हैं। तो अगर आप अभी से स्टडी करना शुरू करते हैं वो आपको लॉन्ग रन में बहुत हेल्प करता है। क्योंकि जब पोस्ट एडवर्टाइज हो जाती हैं तो उस टाइम स्टूडेंट के माइंड में एक थोड़ा सा डर आता है कि आप उस टाइम पे पढ़ पाओगे नहीं पढ़ पाओगे। कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आपको बहुत से ज़्यादा मतलब स्टूडेंट के साथ compete करना है, उसमें आपको क्वालिफाई करना है। आपका एक क्वेश्चन भी गलत होता है तो वहाँ से भी आप गिर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपको कब से स्टडी करना स्टार्ट करना है और कितना पढ़ना है दिन में। तो अपनी स्ट्रैटेजी को सिंपल रखें, अपने आप को कॉम्प्लेक्स मत करें। थैंक यू।